हेलो, मैं आजाद सर आपके अपने YouTube चैनल योद्धा क्लासेज ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग अलग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, जिसको हिंदी में हम लोग सरलीकरण कहते हैं। और जो आपको पढ़ाया जा रहा है सरलीकरण, ये आपको यही नहीं, ठीक है ना, NTSC ही नहीं, ठीक है ना, आपको क्लास 12 के बाद जब आप कंपटीशन फील्ड में जाइएगा तो बैंकिंग, SSC, रेलवे, इन सभी में इनका उपयोग होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये जो हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग सरलीकरण कहते हैं, ये बेस्ड होता है अलजेब्रा पे। किस पे होता है? अलजेब्रा पे, यानी बीजगणित पे। तो जिसको अलजेब्रा का पहले से नॉलेज है उनके लिए बहुत ही बेहतर है, और जिनके पास नॉलेज नहीं है उनको नॉलेज लेना जरूरी है। तो हम मान के चलते हैं कि आप लोग के पास कोई अनुभव नहीं है अलजेब्रा का, ठीक है। हम आप लोग को फुल बेसिक से डीपली पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन अलजेब्रा, बेस्ड ऑन अलजेब्रा, यानी ये क्या है? बीजगणित पर आधारित। बीजगणित पर आधारित। देखिए, जब ये आपको अलजेब्रा का नाम सुनाई दिया, आपको सबसे पहले माइंड पे स्ट्राइक करता है a+b का होल स्क्वायर। और आज हम वहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं कि a+b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर होता क्या है बाबू? a² प्लस b² प्लस 2a। इसको ही हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b²। ओके, ध्यान दीजिएगा, हम अगला जानते हैं। अगला a-b का होल स्क्वायर, और ये भी आप लोग को आता है क्योंकि ये सब बेसिक है अलजेब्रा का। a-b का होल स्क्वायर होता है बाबू a² प्लस b² माइनस 2a, a² प्लस b² माइनस 2a। इसको ही हम अलग तरीके से लिख सकते हैं, a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो याद आता है a² माइनस b² का फॉर्मूला। अब a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। क्या होता है बाबू? a प्लस b इंटू a माइनस। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आप लोग इन फार्मूला को लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट फार्मूला a+b के होल क्यूब पे। और a+b का होल क्यूब होता है बाबू a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। ओके, और a-b का होल क्यूब का फार्मूला होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला पढ़ते हैं। जब a+b के होल स्क्वायर और a-b के होल स्क्वायर को जब आपस में जोड़िएगा तो फार्मूला बनेगा 2 × a² प्लस b²। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, a+b का होल स्क्वायर और a-b के होल स्क्वायर को जब आपस में घटाइएगा तो फार्मूला बनेगा 4ab। ठीक है, तो चलिए ये लिखिए, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। चलिए लास्ट दो फार्मूले देखते हैं, एक a³ प्लस b³ का और दूसरा a³ माइनस b³ का। तो a³ प्लस b³ का फार्मूला होता है बाबू a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। जबकि a³ माइनस b³ का फार्मूला होता है a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। इस तरह से आप लोग का अलजेब्रा का बेसिक फार्मूला कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और फिर देखेंगे कहाँ पे किस चीज का जरूरत है, उस अनुसार हम लोग डील करेंगे। ठीक है, चलिए लिखिए। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन पे आ गए हैं। ये पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो बचपन से जो चीज पढ़ते आ रहे हैं उसी को अब बड़े होके कैसे करना है एग्जाम में, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये प्लस है, ठीक है ना, ये बीच का दीवार है समझ लीजिए,
और यहाँ पे माइनस है, ये भी बीच का क्या है, दीवार है। तो देखिए दीवार से पहले 8756 और दीवार के बाद भी 8756, यानी इसको आप कह सकते हैं यहाँ तक को फर्स्ट टर्म और इसके बाद वाले को सेकेंड टर्म, और दोनों टर्म में क्या है 8756, यानी ये क्या हो गया हमारा कॉमन टर्म। क्या हो गया बाबू, कॉमन टर्म। जब कॉमन है तो उसको कॉमन ले सकते हैं क्या, तो चलिए कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। तो 8756 को हम ले लिए क्या, कॉमन। अब इसमें कितना बच गया बाबू, 8756 ले लिए तो 962, ये फर्स्ट टर्म में बच गया। बीच का दीवार क्या है, प्लस तो प्लस। सेकेंड टर्म में क्या बच गया बाबू, 8756 ले लिए तो 38। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, गुना है। इंटू मतलब क्या होता है, गुना। इंटू मतलब क्या होता है बाबू, गुना, ठीक है ना। तो देखिए 8756 है तो रहने दीजिए, और गुना इन दोनों को आपस में जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 1000। अब किसी भी संख्या को 1000 से गुना कीजिएगा तो उस पर कितना जीरो, 3 जीरो। कितना जीरो बाबू, 3 जीरो। 8756 पे 3 जीरो, यही हमारा क्या हो गया आंसर। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि जैसे 2 को 1000 से गुना करेंगे तो 2000, 5 को 1000 से गुना करेंगे तो 5000, 10 को 1000 से गुना करेंगे तो 10,000, 20 को 1000 से गुना करेंगे तो 20,000, 50 को 1000 से गुना करेंगे तो 50,000। यानी जिसको हमें 1000 से गुना करना होगा उस पे 3 जीरो हम बैठा देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, दीवार के इस तरफ और दीवार के उस तरफ देखिए क्या कॉमन है। तो दीवार के इस तरफ देखिएगा तो 1236 और दीवार के उस तरफ देखिएगा तो 1236। ये क्या हो गया हमारा कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट। तो जब कॉमन है तो उसको कॉमन लेंगे। देखिए देते हैं 1236, ये हमारा क्या हो गया कॉमन। इसमें क्या बच गया बाबू, फर्स्ट टर्म में 821 माइनस, इसमें क्या बच गया, सेकंड में 721। अब इन दोनों के बीच कुछ नहीं, मतलब क्या है, गुना में। तो ध्यान दीजिएगा 1236 गुना 831 है, 731 घटाइए तो क्या हो जाएगा 100, और किसी भी संख्या को 100 से गुना कीजिएगा तो कितना जीरो, 2 जीरो। तो 1236 पे 2 जीरो। फिर से कह रहे हैं कि जितना हम पढ़ाते हैं उससे 10 गुना ज्यादा मेहनत करना होगा, ठीक है ना। आज जब हमें पता चला कि इसका रैंक 14वां है तो हमको बहुत खुशी हुआ, क्योंकि पास करना अलग बात है और रैंक लाना अलग बात है। हम चाहते हैं कि आप लोग जो ऑफलाइन पढ़ रहे हो और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, इन्हीं में से कोई विद्यार्थी हमें कॉल करके बताएं कि सर हम टॉप किए हैं, यानी फर्स्ट रैंक लाए हैं। तो आप लोग आज से जो है मेहनत बढ़ा दीजिए, ठीक है। और जो क्लास 7 से पढ़ रहे हैं उसके पास तो और ज़्यादा अवसर है कि वो बेहतरीन कर सकता है। तो बेहतरीन करने के लिए ये नहीं सोचिएगा कि हम तो 7 में हैं, हम टाइम पास कर लेंगे, 8 में पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी से आप मेहनत कीजिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, थोड़ी थोड़ी मेहनत कीजिए, ठीक है ना। तो आने वाला समय आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। पढ़ाई को कभी भी इग्नोर नहीं मारिए, जितना पढ़ना है उतना पढ़िए, खूब पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक मन हार ना जाए। तो चलिए सबको लिखिए, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 0.03 इंटू 0.03 माइनस 2 इंटू 0.03 इंटू 0.01 प्लस 0.01 इंटू 0.01 इज इक्वल टू 1। बहुत सारे बच्चे दशमलव को देख के दूरियां बनाते हैं, दशमलव को देख के, रूट को देख के, ठीक है। लेकिन आप लोगों को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। कभी भी आप लोग दशमलव से दूर हटिएगा ही नहीं। दशमलव वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। अब कैसे आसान होता है, पहले इसको समझ लीजिए। सबसे पहली बात, जब भी दशमलव वाला क्वेश्चन दिया रहे तो किसी न किसी फार्मूला पे सेट रहेगा। ये नहीं कि इतना लंबा चौड़ा गुना दे दिया है और आपको बोल दिया कि गुना कर दीजिए। अगर ऐसा गुना दे दिया ना तो समझ जाइए कि आपको अगर समय लग रहा है तो जो क्वेश्चन पूछा है उसको भी समय लग रहा है। और कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा कि एग्जामिनर को भी समय लगे, ठीक है ना। तो हमेशा दशमलव वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं सेट रहता है, उसी सेटिंग को ढूंढना है कि कहाँ पे सेटिंग फंसा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 0.03 0.03 0.01 और 0.01 0.03 और 0.01 के अलावा सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो यहाँ पे दिख रहा है, वो क्या है 2। तो 2 को छोड़ दीजिए। अब दो चीज आपको दिख रहा है ना पूरे बोर्ड में, क्या क्या दिख रहा है बाबू, 0.03 और 0.01। तो लेट मतलब होता है बाबू माना, क्या होता है माना। सपोज दैट 0.03 is equal to A and 0.01 is equal to B, यानी 0.03 को A मान लिए और 0.01 को B मान लिए। तो ध्यान दीजिए ये क्या है बाबू 0.03, तो इसको क्या मानेंगे A। ये भी क्या है 0.03, तो इसको भी क्या मानेंगे A माइनस 2 को तो कुछ माने ही नहीं है।
ये 0.03 है तो इसको क्या मानेंगे ए, और 0.01 है तो इसको क्या मानेंगे बी, प्लस 0.01 इज इक्वल टू बी इंटू 0.01 इज इक्वल टू बी। अब देखिए ए और ए को गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 को ए और बी से के साथ गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2ab प्लस बी, सॉरी ये गलती था, बी और ये भी क्या है बी, बी और बी को आपस में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला आता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना। अब ए किसको माने थे बाबू 0.03 माइनस बी किसको माने थे 0.01, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 0.03 में से 0.01 घटाइएगा तो क्या होगा 0.02 इसका होल स्क्वायर। अभी आप लोग ज्यादा धड़फड़ाइए मत, यहाँ पे देखिए ये क्या है दशमलव और 0 को छोड़ दिया तो 2 है, और 2 का स्क्वायर क्या था बाबू 4, दशमलव कितना अंक 2 अंक, स्क्वायर करेंगे तो 4 अंक, 2 अंक हो गया, 3 अंक हो गया, 4 अंक हो गया। अब दशमलव दे दीजिए, अब दशमलव के आगे में समझ गए बात को, बिल्कुल घबराना नहीं है, समझिए आसान से बनाइए, आसानी बहुत टाइम रहेगा आप लोग के पास एग्जाम में, ठीक है। चलिए क्लियर कीजिए इसको। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.0347 इंटू 0.0347 इंटू 0.0347 प्लस 0.9653 इंटू 0.9653 इंटू 0.9653 अपॉन यानी बट्टा 0.0347 का होल स्क्वायर माइनस 0.0347 इंटू 0.9653 प्लस 0.9653 का स्क्वायर यानी होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। अब कहिएगा सर क्वेश्चन कैसे याद कर लिए, क्योंकि हमको पता है फार्मूला पे सेट है तो क्वेश्चन ऐसे ही मन में ही याद हो जाता है। आप लोग भी बार बार पढ़िएगा तो आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए हम पूरे क्वेश्चन को पढ़ लिए तो सिर्फ 2 ही चीज नजर आया, एक 0.0347 और दूसरा 0.9653, इसके अलावा तीसरा कोई चीज है ही नहीं ना है। चलिए 0.0347 मान लेते हैं उसको क्या ए एंड 0.9653 इज इक्वल टू बी, ठीक है ना। अब इसको डीपली नहीं लिखेंगे, इसको जितना शॉर्ट कर सकते उतना शॉर्ट करेंगे, लेकिन समझा के। देखो बाबू 0.0347 क्या है ए, तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ए कितनी बार है 3 बार, तो इसको लिख सकते हैं ए क्यू, नहीं 2 बार रहता है तो ए स्क्वायर, नहीं प्लस 0.9653 को बी माने तो बी, ये भी बी और ये भी बी, तो 3 को बी आ गया तो क्या लिख देंगे बी क्यू बट्टा। ध्यान दीजिएगा 0.0347 का स्क्वायर है 0.037 बराबर ए माने हैं, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस, देखिए 0.0347 को ए माने और 0.9653 को बी माने, तो ए और बी को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस 0.9653 को माने है क्या बी और इसका स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ऊपर में क्या हो गया बाबू फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू का जो हम लोग पढ़े हैं अभी ना कि a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बट्टा में क्या है बाबू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी सेम ये भी सेम, तो क्या हो गया ऊपर नीचे कैंसिल। अगर 4/4 रहता है तो क्या कर देते हैं कैंसिल कर देते हैं, 5/5 रहता है तो क्या होता है कैंसिल हो जाता है, यानी ऊपर भी वही जो नीचे है तो ऊपर नीचे क्या हो गया कैंसिल, क्या बच गया बाबू a प्लस बी बच गया। अब a प्लस बी का मतलब कि a और b जिसको माने है उसको आपस में क्या करना है जोड़ना है, तो a किसको मानते हैं 0.0347 को और b किसको मानते हैं 0.9653 को। अब इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 1.0000। अब 1 पॉइंट में कितना भी जीरो क्यों ना रहे 1 तो 1 ही होगा ना। तो इस तरह से आप लोग का जो है आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे कल अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके जो इससे भी बेहतरीन होगा, ठीक है। चलिए।